हाय माय ब्यूटीफुल पीपल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ठीक तरीके से हैं। आप सभी लोगों का वेलकम ट्रिपल वन टैरो चैनल के ऊपर। आप सभी लोगों को नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक तो आपको पता लग ही गया होगा, आपने पढ़ ही लिया होगा। तो चेक कर ही लेते हैं ना यार, कि आखिरकार आप तो इतनी ज़्यादा मुसीबतों के साथ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप हर वक्त पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हो, इधर उधर से वीडियोस वगैरह देख के टैरो रीडिंग के सहारे थोड़ा बहुत खुश होने की कोशिश करते हो, अच्छा सोच रहे हो, मतलब इतने ज़्यादा मतलब स्ट्रगल कर रहे हो इस रिलेशन को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो आखिरकार क्या आपके पर्सन उनकी ज़िंदगी में एक्चुअली मतलब आपको इस तरीके से देख करके क्या हो रहा है, वो ऐसा क्या महसूस कर रहे हैं आपको इस कंडीशन के अंदर देख करके, ठीक है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही है। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लासिक टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ। अब से मैं आपको हर एक टैरो डेक का नाम बताऊंगी, क्योंकि आप लोगों में से कई लोगों की फरमाइश थी कि मैम प्लीज़ हमें भी डेक का नाम बताया करें, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दिस इज राइडर वेट नॉर्मल क्लासिक टैरो डेक। और दो कार्ड आए हमारे पास, 4 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेनिकल्स, ठीक है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। और ये वाला कार्ड 2 ऑफ wands, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, आप या आपके पार्टनर। 6 of wands, अगेन फायर साइन। बॉटम ऑफ द डेक 8 of cups। सो 8 of cups कहीं ना कहीं हमें एक कंफर्मेशन दे रहा है, कंफर्मेशन कार्ड है दैट यस, ये पार्टनर इस रिलेशन को डिनाई करके आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। और लेकिन अगर देखा जाए तो बढ़ नहीं पा रहे, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है ना, कि आप हर वक्त मतलब हर वक्त कह लो प्रेयर करते रहते हो, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव होते रहते हो। आप लोगों की ज़िंदगी में बचपन से ही कोई ना कोई ट्रॉमाज रहे हैं, किसी ना किसी तरीके के चाइल्डहुड ट्रॉमाज हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा ट्रॉमा हो सकता है जिसकी वजह से आपको रात को नींद ना आती हो। इस पर्सन के आने से पहले से ही आपकी ज़िंदगी में किसी ना किसी तरीके का भूचाल, किसी किस्म का भूचाल मचा हुआ है। और जब ये पर्सन आया तो सब कुछ बहुत फ्लरिश हो गया। ऐसा आपको लगा कि शायद इसीलिए मैं इतना दुखी रहा करती थी या रहा करता था, बिकॉज हम दोनों को एक्चुअली मिलना था, ठीक है। बट हाल फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो हो ये रहा है कि अब ये पर्सन जो है इस रिलेशन को डिनाई करके आगे बढ़ चुका है, ठीक है। ये आपको यही दिखाते हैं कि भाई मैं तो आगे बढ़ चुका हूँ, अब इस रिलेशन का कुछ नहीं हो सकता है। अब ये कोई भी रीज़न हो सकता है। देखो यहाँ पे सेवरल रीजंस हैं, यहाँ पे सेवरल रीजंस में से फैमिली के हैं, फ्रेंड्स के भी हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस के भी हैं, कई लोगों के साथ ब्लैक मैजिक के भी हैं। बिकॉज ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। अच्छा, कई लोग पूछ रहे थे मैम आप कलेक्टिव रीडिंग ही क्यों कर रहे हो। कलेक्टिव रीडिंग एक्चुअली आप सभी लोगों से रेजोनेट हो जाती है, ठीक है। पिक अ कार्ड में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पिक अ कार्ड में जब तक मुझे ऐसा नहीं लगता ना कि हाँ मुझे ये ऑब्जेक्ट रखना चाहिए, ये कार्ड रखना चाहिए, तो आप लोग अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, आप अच्छे से चूज़ कर पाओ, तब तक मैं नहीं बनाती हूँ, ठीक है। जल्दी लेकर आऊँगी पिक अ कार्ड, जिन लोगों की चॉइस है उन लोगों के लिए भी। बट अभी आप लोग कलेक्टिव देख सकते हैं, आप लोगों से अच्छे से रेजोनेट होगा, ठीक है जी। क्योंकि कलेक्टिव में सारे ही ऑप्शंस आते हैं। देखो ना, यहाँ पे करियर का भी ऑप्शन है, लव, यहाँ पे करियर ऑप्शन भी है, यहाँ पे फैमिली की नेगेटिविटी भी है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी है, फ्रेंड्स का किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस भी है। तो कहीं ना कहीं बहुत बुरे आसार अभी आपके चल रहे हैं। रही बात अगर मैं यहाँ पे आपके पार्टनर की बताऊँ, ठीक है, आपके पार्टनर की बताऊँ, तो वो भी कुछ अच्छा खास महसूस कर नहीं रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है विद दिस 6 of wands कार्ड, उनके करियर के अंदर एक तरीके की ना उपलब्धि सी उनको नसीब हुई है, किसी तरीके की ऐसी उपलब्धि या फिर किसी तरीके की ऐसी खुश खबरी उनको नसीब हुई है, जिसकी वजह से वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा विक्टोरियस फील कर रहे हैं इन हिज करियर और इन हर करियर। बट अगर मैं बात करूँ आपकी, ठीक है, कि आपको देख करके, क्योंकि इस बंदे को अच्छे से पता है आपके बारे में, ये चीज़ तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, इनको एकदम अच्छे से पता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और आप जो है इस ट्रॉमा से निकल नहीं पा रहे हो, आप उभर नहीं पा रहे हो इस चीज़ से, ठीक है। तो आखिरकार इसको कैसा लग रहा है, इसको बहुत बुरा लग रहा है। देख रहे हो आप, ओवर थिंकिंग कर रहा है कहीं ना कहीं, वो भी इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग
जिसकी वजह से आप बीमार हो सकते हो। स्ट्रेस, एंजाइटी, हाइपरटेंशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, बहुत सारे केसेस में नॉट बिकॉज ऑफ एंगर, बट बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ ओवर स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग होती है, उसकी वजह से भी जो है हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है। आपको पता ही होगा हाइपरटेंशन, हाई बीपी, ठीक है। तो वो चीज़ें भी मेरे को यहाँ पे नज़र आ रही हैं। दूसरी चीज़, ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स एक चीज़ और दर्शाता है हमें, और वो ये दर्शाता है कि ये पर्सन कंफ्यूज है आप में और अपनी इसकी जो दुविधा है आप दोनों के बीच में, जो भी थर्ड पार्टी क्रिएशन है उसके बीच में, कि किसको मुझे चूज करना चाहिए, कौन मेरे लिए सही रहेगा। फॉर श्योर ये पर्सन आगे बढ़ना चाहता है। देखो, ईस ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है। फॉर श्योर ये पर्सन आगे बढ़ना चाहता है, बट नहीं बढ़ सकता। इसको ऐसा लगता है कि शायद चीज़ें कभी भी सही नहीं होंगी और मैं कभी भी आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, ठीक है। चलिए थोड़े से और कार्ड्स चेक इन करते हैं यहीं से ही, राइडर वेट से ही देखते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, या तो जजमेंट, कंफ्यूज है। लेकिन अगर ये परिस्थिति नहीं होती ना, तो आप दोनों का कपल, मतलब मैं सही बताऊं ना, आपको अपने ऊपर से, आपके पर्सन के ऊपर से ऐसे नज़र उतारनी होती है। मतलब इतना प्यार करता है ये पर्सन, इतना ज़्यादा प्यार करता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंग्ड मैन, बट ये सिर्फ और सिर्फ हैंग्ड पोजीशन पर है अभी। 5 ऑफ कप्स, अगर आप ये सोचो कि आपको दुख में देख करके ये बंदा तो कोई स्टेप ही नहीं ले रहा है, या फिर आगे चल करके भी पता नहीं कोई स्टेप लेगा या नहीं लेगा, तो आप कहीं ना कहीं गलत सोच रहे हो। आप में से कई लोगों की सोच मुझे ये चल रही है कि हाँ, चाहे जो भी परिस्थितियां अभी चल रही हैं, देखना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब सब कुछ सही हो जाएगा। बट आप में से कई लोग हर वक्त बर्डन फील करते रहते हो, चाहे कितना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, चाहे कुछ भी यूज़ कर लो। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो हर वक्त नेगेटिव ही सोचते रहते हैं। तो मुझे ये बताओ फिर कैसे होगा पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है आपको इस हालात के अंदर देख करके, ठीक है। अगर उनके बस में हो तो विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड वो तुरंत भाग करके आए आपके पास और सब कुछ क्लियर आउट कर दें, आपको सब कुछ अच्छे से बता दें, आपको जजमेंट देने की कोशिश करें। जजमेंट इन सेंस आपको न्याय देने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि जजमेंट कार्ड हमेशा शो करता है कि आप जितनी चीनी डालोगे उतनी मीठी आपकी चाय होगी। तो आपने ना गाइस, आपने इस चाय को इतनी चीनी डाल डाल के मीठा कर दिया ना कि बंदे से, सामने वाले से, यानी आपके पार्टनर से पिया नहीं जा रहा। उसको ये हो रहा है कि मैं इस कप को पी भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं पीऊँगा तो मुझे ये सारी की सारी जितनी भी सिचुएशन है इनको नेगलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं नहीं पीता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे मन में एक तरीके का गिल्ट रहेगा, ठीक है। किस तरीके का गिल्ट रहेगा? एक तरीके का अजीब गिल्ट रहेगा कि यार इतना प्यार, इतने प्यार को ठुकरा करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ या आगे बढ़ रही हूँ। मतलब निहायती कितनी मूर्खता है, कितनी मतलब बेवकूफ़ी है ये कि मैं इस तरीके से इतने ज़्यादा प्यार को, क्योंकि आज के ज़माने में सच्चा प्यार कहाँ मिलता है, किसी को नहीं मिलता है ना। उसमें आप इतना प्यार करते हो इस बंदे से, तो ये चाय ना तो उनसे निगली जा रही है क्योंकि उनकी सिचुएशन इतनी ख़राब है, और ना ये चाय उनसे फेंकी जा रही है। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये सवाल आ जाता है कि यार इतना प्यार मुझे और कोई नहीं कर सकता जितना मुझे प्यार ये करता है या करती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, और उन्हीं सारी चीज़ों को सोच सोच के ओवर थिंकिंग कर रहा है ये पर्सन, कंफ्यूज हो रहा है। और 10 ऑफ वॉन्ड्स एक तरीके के बर्डन में, एक तरीके के कहते हैं ना बोझ तले दबा जा रहा है, दबा जा रहा है, दबा जा रहा है, और इसको कुछ नहीं पता कि आगे चल करके मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, ठीक है। हैंग्ड है, टोटली हैंग्ड है, आपके ऊपर टोटली हैंग्ड है। आप में से कई लोग होंगे जो बोलेंगे कि मैम इतनी ज़्यादा फीलिंग्स है, स्टिल वो क्यों नहीं कोई कदम बढ़ा रहा है। भाई कैसे बढ़ा दे, मुझे ये बताओ। सी कार्ड्स देखो ना आप, कैसे बढ़ा दे। 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, हिम्मत ही नहीं है। पहले तो 70 बातें करके चले गए, ठीक है। आप खुद सोच के देखो, सपोज करो आपको कोई पर्सन बहुत प्यार करता है और आप उसको भला बुरा कह करके चले गए हो, है ना। अब आपको उसकी याद भी आती है, आपको अपनी गलती का रियलाइजेशन भी है, ठीक है। और आप दोनों के बीच में किसी तरीके का फालतू का इशू था, जैसे फैमिली, करियर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब मुझे ये बताओ, आपकी कैसे हिम्मत बढ़ जाएगी इस पर्सन के पास वापस आने की और माफ़ी मांगने की। आपके दिमाग में तो यही आएगा ना, यार ये तो मुझे खरी खोटी सुना के और भगा देगा,
कि जब तो तुम ही थे जाने वाले। तो ये बंदा भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर के डरा हुआ है। ऊपर से ये इन चीज़ों को भी लेकर के डरा हुआ है कि भाई अब क्या करूं मैं, मेरे सामने क्या रास्ता है जिसकी वजह से सब कुछ सही हो जाए और चीज़ें सेटल हो जाए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की इनकी चॉइसें चल रही हैं, कुछ इस तरीके से इनकी सोच चल रही है। चलिए कुछ और कार्ड से भी देख लेते हैं हम। हम चेक करने वाले हैं इन कार्ड से, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट डेक है, इंडियन सेक्रेड। और देखते हैं आपको इस हाल में देख करके, आपको इस हाल में छोड़ करके ये कैसा महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे कार्ड्स, रुको, चलिए और देखते हैं। सो वी हैव हेरोफेंट। ये बंदा सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहा है और ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि शायद आप भी अपने करियर पर फोकस करो और चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ठीक हो जाएं। बट देन दोबारा जब इनके मन में आपको लेकर के ख्याल आता है ना, तो इनके दिमाग में यही आता है, यार वो कैसे सब कुछ मैनेज करेगी, वो कैसे सब कुछ मैनेज करेगा, चीज़ें कभी सही होंगी भी उसकी ज़िंदगी में, नहीं होगी। और इन सब का दोषारोपण, मतलब ये जितने भी दोष है ना, वो सारे के सारे वो अपने आप को दे देते हैं। हो सकता है कि उनको ये भी महसूस होता हो कि भाई उसे तो यही लगता होगा, यानी कि आपको तो यही लगता होगा कि इन्होंने आपको एक तरीके का बिट्रायल दिया, एक तरीके का धोखा दिया। ठीक है, ये भी फीलिंग है कहीं ना कहीं। तो अच्छा तो नहीं सोचते हैं, एंड दिस पर्सन ओनली वॉन्ट्स अ रिकन्सिलिएशन विद यू। बट बात यही है कि हाथ बंधे हुए हैं, कैसे चीज़ों को स्टेबल करेंगे इनको नहीं पता। ठीक है, चलिए इनके कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। ये है लव टैरो डेक से। You appreciate me, you respect everything I like, and you and I have a great understanding। तो वही वाली बात आ गई ना यहाँ पे, देखो मैंने जो बोला था कि इतना प्यार उसको कैसे छोड़ दिया जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद में आप हमेशा मेरी रेस्पेक्ट करते हो और आप हमेशा मुझे अप्रिशिएट करते हो। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ इनकी फीलिंग्स भी हैं आपको लेकर के। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही, आज की रीडिंग में इतना ही। ये चीज़ तो यहाँ पे कंफर्म होती है कि जो लोग भी सेपरेशन में चल रहे हैं, जो लोग भी ये सोचते हैं कि उनके पार्टनर ने उनके साथ धोखा दिया है, गलत किया है, या जिस भी कंडीशन की वजह से आप लोग अलग हैं, अलहदा हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि आपके पार्टनर आपको इस कंडीशन में देख करके खुशियाँ मना रहे हैं या सुख से जी रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। इस पर्सन ने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ करियर में झोंक रखा है और इनको लिटरली नहीं पता कि अब इनके साथ आगे चल करके ज़िंदगी में क्या होने वाला है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, रेजोनेट हुई होगी। इफ़ येस, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड फॉर अबाउट एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स यू मे मेल मी और मैसेजिंग मी ऑन इंस्टाग्राम। अपना ध्यान रखिएगा बहुत सारा वाला, प्लीज़ पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिएगा। बाय।